आपने पुलिस के साथ, एफआईए के साथ, मुख्तलिफ फोर्सेस के साथ बहुत हेल्थ केयर के ऊपर काम किया। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आर्म फोर्सेस के साथ जो आपने काम किया? कि अगर आपको किसी से अप्रोच करना हो तो बहुत स्ट्रांगली अप्रोच करें कि आपको आगे से कोई ना ना कहना। फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी सेंसिटिव इशू इन पाकिस्तान, जो कि नहीं होना चाहिए। इस इदारे को ज्वाइन करने का ख्याल कैसे आया और फिर इसकी जर्नी कैसी रही इंडस हॉस्पिटल के साथ? इंडस को मैं कहती हूँ ये वो जगह है जहाँ पे मेरा प्रोफेशन और पैशन मिल गया। इंडस की जर्नी बहुत खूबसूरत है। हाँ। मतलब मैं कहती हूँ इंडस इज द मोस्ट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन। आई यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ, जो इस तरह के वॉलंटरी काम कर रहे हैं। टाइम गुजरने के बाद लोग कहते हैं कि टाइम जो है वो वक्त मरहम होता है, टाइम हील और कर बेस्ट देता हील है। है। हील नहीं करता, वो हमें यूज टू कर देता है उस चीज़ के साथ सर्वाइव करने के लिए। मुझे खुद नहीं पता, वो चलते फिरते वो हम एक पेन किलर लगवाने गए, वो लेटे, ही कोलैप्स एंड ही डाइड। फिर अल्लाह ताला से करीब हो गई, फिर लोगों के सामने कम बोलना शुरू कर दिया। अच्छा। लोग आते थे तो फिर मुझे लगता था दिस इज अ मैटर बिटवीन मी एंड अल्लाह, ही डिड दिस। क्वेश्चन करना तो उनसे करूँगी। मुझे था कि मैं फुरकान के लिए कुछ करूँ, सो वी हैव एस्टैब्लिश a library in the name of माशाल्लाह, Furqan, ओके। just to give him a गुड टू नो, tribute or ओके। memory. अस्सलाम वालेकुम, अनम इकराम। गुफ्तगू विद एआर के में आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अनम इकराम, आपने प्रोफेशनली हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से आप वाबस्ता हैं। आपने फॉर्म डी किया, एमबीए किया हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। लोग आपको इस हवाले से भी जानते हैं, लेकिन मैं और बहुत से लोग जो हैं वो आपको एक वॉलंटियर की हैसियत से, एक सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से जानते हैं। कोई 15-20 साल का आपका अरसा है जो आपने सोशल वर्क किया, और मेरा ख्याल है 10-11 साल का अरसा होगा जो आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं। दोनों चीज़ें कहीं न कहीं एक ही हो जाती हैं। एक आपका किचन चलाता है और एक जो है वो आपको दिली सुकून देता है। एग्जैक्टली ऐसे। कैसे ख़्याल आया सबसे पहले तो ये वॉलंटियरिज़्म आने का? कोई इंस्पिरेशन थी, फैमिली में कोई था? अच्छा, वॉलंटरिज्म का, और जैसा आपने बताया कि मैं 2009 से कर रही हूँ, हुँ, फर्स्ट ईयर में थी, मैं अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। सही। सो बस एक अचानक से एक मैं बहुत ज़्यादा ना ईदी साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। अच्छा, मतलब अच्छा। मुझे वो बड़े पसंद आते थे, उनकी एक पर्सनैलिटी सो डाउन टू अर्थ, सो रीचेबल। हुँ, तो मुझे होता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ, कुछ अच्छा, करना चाहिए। अच्छा। सो वो एक एक्टिविटी थी, सो उसको मैंने ज्वाइन किया था। हुँ, हुँ। एक स्पेशल बच्चों का स्कूल था, मरकज़ उम्मीद। मरकज़ उम्मीद, सो बिल्कुल। फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गई थी। ज़ीशान सिद्दीकी साहब चला ज़ीशान रहे हैं, सिद्दीकी बहुत साहब वो हमारे अच्छे बहुत दोस्त हैं। जी, ज़बरदस्त काम जी, जी, कर रहे हैं। बहुत सो इनिशिएटिव मेरा अच्छा। जो एक कहते हैं ना सोशल एक्टिविटीज़ का करियर स्टार्ट हुँ, मरकज़ उम्मीद से हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पे उन आपकी बच्चों के साथ उम्मीदों का मरकज़ जो है वो मरकज़ उम्मीद मरकज़ हुआ। उम्मीद था। तो वहाँ पे उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, हुँ, वो हुँ। वैसे भी मतलब बड़े बहुत प्यारे मोहब्बत करने वाले उसमें बच्चे कोई होते हैं। शक नहीं, मासूम बच्चे बच्चे मासूम वैसे ही बच्चे मासूम होते हैं, होते बट हैं, वो लेकिन वो बहुत और प्यारे हैं ना। मतलब हुँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला से करीब हों, तो आप उनसे करीब हो जाएँ। आप ऐसे ही है, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला से करीब हो जाएँगे। ऐसे ही है। तो बस वहाँ से फिर ये शौक बढ़ता रहा, लोग मिलते रहे, हुँ, लाइक माइंडेड। हुँ, आप सबसे भी मुलाकात हुई, हुँ, यूथ पार्लियामेंट जॉइन करी, इल्मा यूनिवर्सिटी के बोर्ड में आई, फिर रोड ट्रैक जॉइन की, और हर जगह लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया। बीइंग अ फीमेल कर रही थी हुँ, काम, हुँ। रिस्पेक्ट मिली, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे और मोटिवेट हुँ। किया, और फिर मुझे मौका मिला कि मैं आगे और चीज़ें करूँ। अच्छा, मेरा भी कोई 20 साल कमोबेश हो चुके होंगे वॉलंटियरिज़्म के अंदर, सोशल एक्टिविज़्म के अंदर। तो मैं देखता हूँ कि जो फ़ीमेल हैं, ख़वातीन हैं, वो इस तरफ कम हैं, और जो हैं भी वो बहुत ही कलील अरसे के लिए आते हैं फॉर शॉर्ट ब्रेक, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है शादी हो जाती है या फिर फर्दर एजुकेशन या कोई और रीज़न्स होते हैं, तो वो बहुत अरसे के लिए नहीं होते हैं। लेकिन आपने एक तवील अरसे के लिए इसको किया। इसमें सबसे बड़ी मुझे लगता है कि फैमिली हर्डल्स आती फैमिली। हैं कि जॉब करना या यूनिवर्सिटी लाइफ उसके साथ-साथ निकलना। तो क्या सही है ऐसा कि फैमिली ने सपोर्ट किया या कोई हर्डल्स आई आपको? बिल्कुल ऐसा है, और फैमिली के सपोर्ट के बगैर, हुँ, फादर, हुँ, शादी से पहले भाइयों के हुँ, सपोर्ट के हुँ, बगैर पॉसिबल ही नहीं हो सकती हुँ, चीज़। और फिर काफ़ी हद तक ये चीज़ें आप पे भी डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह बैलेंस करते हैं। मतलब हुँ, मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि मैं जब जाती थी तो मुझे पता होता था कि मुझे लाज़मी 10-9 बजे 10 बजे घर हुँ, आना है, हुँ। और मुझे घर आके घर के काम भी करने हैं सही, मुझे। सही। सो वो उसको बैलेंस लेके हाँ, चलना, सही तो है। वो फिर हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि इस तरफ आते हुए ना, मुझे आजकल ये लगता है कि बहुत शौक से लोग आते हैं, हुँ, हुँ।
एक्टिव होते हैं लड़के लड़कियां, हाँ, बट वो एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, वो होता है उनका कैरियर। जैसे ऐसे आपने ही है। बताया ना कि आपका हुँ, किचन, तो किचन हुँ, मेन है, किचन और पेट पालना मेन होता है हाँ, आपको, ज़ाहिर है आपको ब्रेड एंड ज़िंदगी बटर गुजारने के आपका लिए। कोई ना कोई एग्जैक्टली। प्रोफ़ेशनल आपको एक्टिविटी करेंगे। सो उसको उसके साथ लेके चलना, हुँ, फिर बीच में थोड़ा सा गैप भी किया कभी कभार मैंने, बट मैंने ये हुँ, एक एक मेरे ना वो कहते हैं ना ब्लड में आ गई थी किसी ऐसे तरह, ही। मैं छोड़ नहीं सकती थी। हुँ, कुछ भी ना हुआ, फिजिकली मैं जा भी नहीं सकी, हुँ। एग्जाम्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज सोशल कर सर्किल दिया। में आपकी शनाख्त क्या यूथ पार्लियामेंट बना या रोटरी बना? अ, दोनों कह सकते हैं। अच्छा। रोटरी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था। हुँ, रोटरी को मैंने समझा और फिर मैंने आगे नेटवर्किंग की। सोशल मीडिया को मैंने बड़ा यूटिलाइज़ किया जब मैं सर्टेन टाइम ऐसा होता था कि मैं नहीं बाहर निकल सकती थी, एक्टिविटीज़ नहीं कर रही थी, हालात कुछ ऐसे होते थे, हुँ, हुँ, तो मैं सोशल मीडिया को यूज़ करती थी। वहाँ सही। पे अवेयरनेस सेशंस कर हुँ, लिए, किसी से पूछा, किसी की वॉलंटरी जॉब की हेल्प हुँ, करनी है, किसी को हुँ, कोई चीज़, तो मैंने इस तरह सोशल मीडिया को हुँ, यूटिलाइज़ हुँ, करना स्टार्ट किया, लोगों से, सीनियर्स से कॉन्टैक्ट किया, रिस्पेक्टिवली हुँ, उनसे अप्रोच की हुँ। टू विजिट देम, और फिर ग्रुप के साथ जाके उनके साथ कुछ ना कुछ सीखना। तो मैंने बड़ी सोशल नेटवर्किंग पे बड़ा, फेसबुक को तो बड़ा मैंने बड़ा, मेरी ज़िंदगी में जो सबसे अहम है और हाँ, जिसने मुझे बहुत कुछ दिया वो मेरी फेसबुक है, मैं तो ये अच्छा। कहती हूँ कि और मुझे अभी भी बहुत फ़ेसबुक ही को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं? अब तो ज़्यादातर लोग इंस्टा की तरफ आ गए हैं। अभी भी अ, फ़ेसबुक से अलग आई एम मोहब्बत न है? फेसबुक से मुझे बहुत हाँ, मोहब्बत है, फेसबुक ने मुझे पहचान दी है मेरी। हुँ, हुँ, मतलब आपको आपकी पहचान तो आपका नाम देता है हाँ, पेरेंट्स, लेकिन मुझे मेरे काम की जो वो कहते हैं ना कि एप्रिसिएशन, एक जी, प्लेटफ़ॉर्म मिला, जी, वो मुझे ऑर्गेनाइज़ेशंस तो मिली, उसके हुँ, उसके अलावा जो मुझे मिला है वो फेसबुक हुँ, मिला है। मतलब आप अभी भी मैंने मेरी 2008 तक की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी मेंटेन है, फेसबुक पे जाके कोई देखेगा। हुँ, और मतलब बहुत टाइम पहले, हुँ, मतलब ऑलमोस्ट अब इस चीज़ को 9 साल हो गए कि शुरू-शुरू में लोगों को ब्लू टिक मिलता था, तो तब की मेरी प्रोफ़ाइल पे अच्छा, ब्लू अच्छा, टिक हुआ हुआ है। और फिर मैंने लोगों की हेल्प के लिए सोशल मीडिया हुँ। को यूज़ किया। आपने पुलिस के साथ, एफआईए के साथ, मुख्तलिफ फ़ोर्सेस के साथ बहुत हेल्थ केयर के ऊपर काम किया। उमूमन लोग उस तरफ नहीं नहीं सोचते चाहते। हैं क्योंकि माशरे में एक तसव्वुर ये है कि जी इनके साथ कौन काम करेगा। सो तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आर्म फोर्सेस के साथ जो आपने काम किया? अच्छा, मैं मेरे काम के पीछे ना मैं एक छोटी-सी प्लानिंग होती है हुँ, लाज़मी, चाहे कुछ भी करें। आप तो ख़ैर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की तरफ आ गए हैं, तो वो हुँ, हुँ, पूरा, तो मुझे लगता था कि अगर आपको किसी से अप्रोच करना हो तो बहुत हुँ, स्ट्रांगली अप्रोच करें कि हुँ, आपको आगे से कोई ना कहे ना। सही। मतलब हुँ, आप ऐसी नॉर्मल, मुझे आपसे मिलना है सर, मुझे सेल्फी लेनी है, तो इट डज़ नॉट मेक एनी हुँ, सेंस। हुँ। सो उमूमन ऐसा मुझे इस तरह लगा, की चीज़ें हाँ। होती हैं। या फिर दूसरा, आपको कब नो कहते हैं जब आप किसी पे मतलब डिपेंड करने लगते हैं, आप ये हुँ, करवा दें, आप वो। हुँ, मैं हमेशा ना उस टाइम पे भी मेरी कोशिश थी कि मैं अगर फाइनेंशियली नहीं तो मैं ना गिवन वाली साइड पे रहूँ। अच्छा। सो मैंने इनको अप्रोच किया था, एफआईए जो फैज़ कुरैशी होते थे कुरैजो उस साहब टाइम पे, बिल्कुल, हाँ। और पुलिस फैज़ुल्लाह कुरैजो फैज़ुल्लाह साहब। कुरैशी जी, साहब जी। होते थे, और भी बहुत सारे हाँ, लोग हाँ। थे। हुँ, तो वो, और उसके बाद ये एफआईए हो गया, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हो हुँ, गया, हुँ, लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट हो गया। हुँ, सो मैंने इन सब से हमेशा ये कहा था कि हुँ, यू गाइस आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, आप हम हमारी हेल्प करते हैं, सही। सपोर्ट कर रहे हैं, हुँ। और एक सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर अदर योर साइड ऑफ द डिपार्टमेंट। पिक्चर इज़ एग्जैक्टली। दैट कि वो उनके पास भी उनके पास क्या है, तो हाँ। मैंने उनसे कहा था कि मैं ट्रेनिंग हुँ, लेना चाहती हूँ हुँ, और मैं आपके स्टाफ के लिए मेडिकल कैंप्स करना हुँ, चाहती हूँ, इट्स हुँ, ऑल फ्री हुँ, जहाँ पे। तो वो हर बंदे ने अप्रिशिएट किया, बल्कि मुझसे हुँ। हर किसी ने कहा, "हाँ, आप कर लें, आप इधर आ जाएँ, उधर।" सो आप एक दफ़ा जब आप किसी को दे देते हैं तो आपका एक रहता है कि आपका एक एक इमेज हुँ, बिल्डिंग भी आपकी हो हुँ। जाती है। दूसरा ये कि आपको पता चलता है इनसाइट्स क्या हैं, क्या हालात हैं। सो हर वो जैसे हर बंदा बुरा नहीं होता, हर डिपार्टमेंट नहीं होता। तो ऐसे ही मेरे है। मुझे तो बहुत मज़ा आया हुँ, बीइंग अ फीमेल, मुझे तो बड़ी रिस्पेक्ट मिली। हुँ, और इवन अब इतना टाइम हो गया, अब तो काफ़ी टाइम से मैंने कोई मेडिकल कैंप इन फोर्सेस के लिए नहीं किया, लेकिन एक वो जो आपका एक कॉन्टैक्ट बनता है ना, हुँ, उसको मेंटेन करना, उसको लेके हुँ, चलना, हुँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरे लिए बड़ा हाँ। इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा अंडर प्रिविलेज इलाकों में आपने काम किया, ख़ास तौर पे माँओं के साथ, बच्चों के साथ आपने काम किया, उनके हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर काम किया। तो वो जो दुआएँ मिलती हैं, जो सैटिस्फैक्शन होती है, तो कोई ऐसा कोई कोई किस्सा जो आपकी ज़िंदगी में आया हो कैंपिंग के दौरान, मेडिकल कैंपिंग के दौरान शेयर करना चाहें आप तो? अ, बहुत सारी ऐसी दुआएँ, आज जो मैं हूँ ना, वो हुँ, शायद दुआओं की वजह से ही इसमें है, कोई शक नहीं है। वरना तो मतलब हम क्या डिज़र्व करते हैं, हुँ, कुछ भी नहीं। अम, बिफोर जॉइनिंग इंडस हॉस्पिटल 2018 में मैंने इंडस हुँ, जॉइन किया। उससे पहले आई वाज़ वर्किंग फॉर द यूएस स्टेट हुँ, प्रोजेक्ट, जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ और बेसिकली फैमिली प्लानिंग। हुँ, एंड फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी सेंसिटिव इश्यू इन हुँ, पाकिस्तान, जो हुँ, कि नहीं होना चाहिए हुँ, था।
तो उसमें उसमें मेरा कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी आ रिलीजियस जाते हैं, एग्जैक्टली कुछ अवेयरनेस इतनी नहीं है। मिसकंसेप्शंस भी हैं, अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को। सो वहाँ पे मेरा इंटीरियर सिंध, कराची, ठट्टा, सजावल, हर जगह मतलब सक्खर, नवाब शाह, मीरपुर खास की साइड आ हुँ। गए, तो वहाँ पे मतलब सिंध के विजिट्स होते सारे थे। और आपने वहाँ पे जो इलाकों में जी काम किया। LHWs होती थी, उनको ट्रेन करना हुँ, होता था एज पर हुँ, द WHO स्टैंडर्ड्स उनके हुँ, हुँ। क्लिनिक। तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगता था। तो एक दफ़ा मैं ठट्टा के क्लिनिक थे, वहाँ पे मैं विजिट करती थी, मैटरनिटी होम था। अच्छा। तो वो वहाँ पे एक लेडी से मेरी मुलाकात हुई हुँ, थी हुँ। एंड शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। तो वो मैं इत्तेफाक की बात है, हर जब विजिट पे जाती थी तो वो हुँ, हुँ। अपॉइंटमेंट होता था या वो आती थी। अच्छा। तो उसने जब मैं गई थी तो उसकी उस दिन उसकी वो थी सर्जरी थी, तो उसने मुझसे विश ज़ाहिर की थी कि मैं इस वो बहुत मुझे हाँ, आज हाँ। तक याद है हाँ, हाँ। कि मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए ना, तो सबसे पहले आप उसको गोद में लें। आई सी। सो मैं उस वक़्त तो बड़ी मतलब हाँ, मेरी मैं ग्रेजुएट होने के हाँ, बाद हाँ, ही ना हाँ। मैंने जॉइन करी अर्ली थी, एजेस, यंग अर्ली एजेस एज बिल्कुल, थी। हाँ। तो वो मुझे समझ भी नहीं आता अच्छा। था, लेकिन वो एक वो आज तक याद हाँ, है हाँ। चीज़ें ना, कि कुछ चीज़ें तो फिर आपको कुछ लिया था उसको गोद में लिया हाँ, था? वो मैं अंदर मुझे डर भी लग रहा था, वो ऑपरेशन कोई थिएटर में पिक्चर डॉक्टर ने है वो बुला लिया। उसकी? कोई नहीं, मेमोरीज़ पिक्चर है? नहीं है उस तक, अच्छा। पिक्चर्स तो मैंने बहुत सारी ऐसे लेकिन वो ओकेशंस दिल के अंदर वो मेमोरी जो है ना, हाँ, दिलो-दिमाग पिक्चर्स में तो मेरे बसी पास हुई है। बहुत सारे आई ऐसे सी। ओकेशंस हुए हैं जिनकी होनी हाँ। चाहिए, लेकिन वो मुझ में लेकिन इतना ये ज़्यादा अनम, ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है बहुत आपकी ज़्यादा ज़िंदगी इटसेल्फ। में कि आपको कोई इस तरह से आपको सोचता है आपके बारे हुँ, में, क्योंकि आपने काम किया उन लोगों के साथ और वो सही मायनों में आपको कुछ समझते हैं, अपना मसीहा समझते थे, इस वजह से इस तरह से हुआ। इंडस जो है, आपने ज़िक्र किया इंडस हॉस्पिटल का, पाकिस्तान का पहला पेपरलेस और मनी लेस हॉस्पिटल है, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप, बिल्कुल। अगर गलत कह रहा हूँ तो आप लेट मी करेक्ट। तो इस इदारे को ज्वाइन करने का ख़्याल कैसे आया और फिर इसकी जर्नी कैसी रही इंडस हॉस्पिटल के साथ? इंडस तो बस समझ लें मेरा सेकंड होम है, मैं ये कहती हूँ। हुँ। इंडस बिल्कुल पाकिस्तान का पहला प्राइवेट कैशलेस पेपरलेस हॉस्पिटल है, जहाँ जो इनडिस्क्रिमिनेट है। हुँ, हुँ। और जर्नी मेरी 2018 से इंडस को मैं कहती हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे मेरा प्रोफेशन और पैशन मिल गया। बहुत कम लोग हाँ, होते हाँ, हैं हाँ, हाँ। जिनको एक ही प्लेट में, उसके एक ही सीएसआर अंडर को आप हेड अम्ब्रेला। कर रही हैं वहाँ पे? मैं वहाँ के कॉर्पोरेट रिसोर्स डेवलपमेंट की ओके, रीजनल मैनेजर हूँ। ओके। सो वो मेरा पैशन मिल गया हुँ, था। मतलब हुँ। मैं वहाँ जहाँ पे वॉलंटरी वर्क करती थी, हाँ, वहीं पे हमने जॉब अपना हाँ, पैशन, अपना प्रोफेशन से हाँ। मिला लिया। सो बड़ी एक अच्छी जर्नी है हुँ, इंडस की, और स्टिल इंडस्ट्री इज़ गोइंग ऑन, दिल में है हुँ, हुँ, चीज़ें। और जो कॉज़ है ना इंडस हुँ, की, वो बहुत हुँ। डिफरेंट है। और डॉक्टर बारी और उनकी टीम भी नो डाउट हाँ, बहुत दरिया दिल लोग हैं, जी। इंसानों का दर्द रखने वाले लोग एग्ज़ैक्टली, हैं। प्रोफ़ेसर डॉक्टर हाँ, अब्दुल बारी और उनकी टीम तो हम ही हैं। हाँ। और जो मेरे सीनियर्स हैं, मतलब मेरे बॉस हैं ज़की रिज़वान उस्मानी, शाज़िया हैं, उसके अलावा मशहूद साहब हैं, मशहूद हुँ, हुँ, रिज़वी, हुँ, हुँ। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो इन सब से बहुत बहुत कुछ सीखा। फैमिली मेंबर्स थे, ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, फैमिली की तरह हैं, हर मौके पे सपोर्ट की है। हुँ, और इंडस की जर्नी बहुत खूबसूरत है। हाँ, मतलब मैं कहती हूँ इंडस इज़ द मोस्ट फ्रेंडली हुँ, ऑर्गेनाइज़ेशन। मतलब हुँ, कोई मुझे कभी इतनी कोई शिकायत नहीं हुई है हुँ, इंडस से। हुँ, उसके रूल्स, उसकी पॉलिसीज़ हुँ, सब बहुत हुँ, ज़बरदस्त हैं। और हुँ। प्लस सबसे बड़ी बात है कि उसका जो कॉज़ है ना, हाँ, जो हम करते हैं और जब हम पेशेंट्स को देखते हैं हाँ। ना, तो वो लगता है कि अब दुआएँ कबूल हो हुँ। रही हैं। अच्छा, फिर हम थोड़ा-सा और पीछे चलते हैं, इंडस से पीछे आपने मुख्तलिफ़ जो फ़ॉरेन कॉन्सुलेट्स हैं, एम्बेसीज़ हैं, उनके साथ भी बड़ा काम किया। और उमूमन पाकिस्तान में एक बात होती है कि जी, अगर रशियन साइड पे हैं, तो अमेरिकन साइड नहीं मिलेगी और अमेरिकन साइड है, तो फिर रशियन साइड नहीं मिलेगी। आपने रशिया का भी ट्रैवल किया और उसके बाद अमेरिका का भी ट्रैवल किया और दोनों जो हैं वो आपने स्टेट गेस्ट के तौर पर ट्रैवल किए। रशिया में तो हम दोनों साथ थे वहाँ पर। हाँ, तो पूरा ग्रुप सबसे, हमारा बहुत हाँ, ज़बरदस्त पूरा ग्रुप ग्रुप था। बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत अच्छे लोग थे और पाकिस्तान का जो पूरा डेलीगेशन था, वो मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के डेलीगेशंस में बड़ा नुमायाँ बड़ा डेलीगेशन नुमाया था, था, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक उसकी 2017 में हमने ट्रैवल किया था 17 में। और आज तक उसकी मेमोरीज़ जो हैं मेमोरीज़ वो वो हैं। तो अनम, पहले तो मुझे ये बताएँ कि रशिया आप गईं, पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेज़ेंट किया। कोई ऐसी चीज़ जो आपके ज़हन में हो? मेरे ज़हन में तो एक है मेमोरी, आप बताएँ कोई चीज़ ऐसी ज़हन में हो अच्छा, वहाँ पे? मेरे रशिया की तो बहुत मेमोरीज़ है। मतलब फर्स्ट मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल था हुँ, 2017 का। अकेली चली गई थी, पता ही नहीं था। मतलब इस 21 डेज़ का था हाँ, हमारा। हाँ।
सो हर रोज़ का एक ड्रेस लेके चली गई थी हाथ में मेरे बहुत सारे। तो सबसे पहले जो मेरे साथ ड्रॉबैक हुआ था कि वो जैसे ही दुबई पे पहुँचे थे और मेरे बैग्स के साथ जो होता है उसकी ट्रॉली टूट हाँ, गई थी, हाँ। रिमेंबर। आप लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। उसके बाद फिर हम लोग खैर किसी भी तरह वहाँ पे पहुँचे मतलब हम बहुत 6-7 लोगों का सामान एक तरफ होगा और अनम का अनंत सामान एक तरफ सा होगा। अच्छा। सो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे थे क्योंकि बड़ी हेक्टिक हो गया था वहाँ पे, याद है मॉस्को में किस तरह हुँ, हमने, हुँ। और उसके बाद फिर हम जब ऑलमोस्ट 36 आवर्स हाँ, की जर्नी। नोवोसिबिर्स्क हाँ। साइबेरिया की तरफ पहुँचे, हुँ। तो फर्स्ट डे का जो इवेंट था जिसमें सब लोग चले गए थे, हाँ, हम लोग रह गए थे। हम 3-4 लोग थे जिनको हाँ। एडिशनल 1500 को बेसिकली उस 25,000 के पूरा एक नेटवर्क जो वर्ल्ड फेस्टिवल फॉर यूथ हुँ। था, 1500 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, तो उसमें हम पाकिस्तानी डेलीगेशन भी था। और पाकिस्तान में से मेरा ख़्याल है 5-6 लोग ही थे जो 5-6 लोग थे उसके लिए सिलेक्ट उसके हुए थे। लिए। उसमें हम दोनों भी शामिल थे और हमारे कुछ और हाँ, दोस्त भी। हाँ। हाँ। जी। तो वो जब नोवोसिबिर्स्क, तो वो आपको याद होगा कि वो सब चले गए, तो उन्होंने फिर स्पेशली हमारे लिए एक उबर करवाई थी, हम लोग उबर में गए थे। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एक सीन है ना जो मैं चाहती हूँ कि ना मुझे याद आए, वो हुँ, ये था कि आप लोग नोवोसिबिर्स्क साइबेरिया से मॉस्को चले गए थे, हुँ। और आप लोग सब चले गए थे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें बैरियर था वो था लैंग्वेज बैरियर था, बिकॉज़ दे एग्ज़ैक्टली। डोंट हुँ, अंडरस्टैंड इंग्लिश। हुँ, सो वहाँ पे एयरपोर्ट पे मेरा नाम नहीं था हुँ, लिस्ट में। हुँ, सो मैं वहाँ पे अकेली हुँ, मौजूद थी और हुँ, आप लोग सब चले गए थे। 4 घंटे मैंने वेट किया, फिर कोई एक एक प्लेन में मुझे कहा कि ठीक है, हुँ, नाउ यू यू मे हुँ, गो। और वहाँ पे मैं बीच में बैठी हुई थी, मेरी दोनों तरफ से रशियंस थे, और उस वक़्त वेदर बहुत ख़राब हुँ, था, तो वो हुँ, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस थी। हुँ। तो वो मेरे लिए एक ऐसी है जो मैं हाँ, नहीं चाहती हूँ मैं हाँ। रिकॉल करूँ, सही। और उसके बाद हाँ। मैं कहती हूँ नहीं। अच्छा, अ, मैं तो उससे पहले भी क्योंकि रशिया ट्रैवल कर चुका था और फिर उसके बाद भी कई दफ़ा किया। अब वहाँ पे लैंग्वेज जो आप बैरियर की बात कर रहे हैं, बहुत बेहतर हो गया है। बहुत बेहतर, एग्ज़ैक्टली। बहुत आसानी से लोग जो हैं आपको एयरपोर्ट्स पे भी मुख्तलिफ जगहों पे अंग्रेज़ी बोलते हुए मिलते हैं। और एक और कोई जो कोई चीज़ मैंने पॉज़िटिव जी, 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 बिल्कुल हाँ, सॉरी, जो एक हाँ। एक जो अभी भी मैं मिस करती हूँ, हुँ, क्योंकि वो उस वक़्त इतना एक जोश था, एक एक वो हुँ। आपका होता है, तो वो आपने जाने से पहले इतना पता ही नहीं किया था कि मुझे इवन इतना ज़्यादा प्यूटन से रिलेटेड भी नहीं पता था कि अच्छा, ये इतने स्ट्रॉन्ग भी हैं। अच्छा। सो आई यू रिमेंबर कि वो हम लोग जिसमें सूची के एक पार्क में थे, जी। तो उसमें अचानक से दूसरे वाले हम लोग जहाँ बैठे थे उसके दूसरे थोड़ा-सा ही फासले पे रात को वो साइकिल पे आ गए थे, हुँ। और वहाँ पे शोर होना शुरू हो गया हाँ, था प्यूटन, हाँ। और लोग उठ के जा रहे थे, और हम लोग अपनी धुन में इतने मसरूफ़ थे कि हमें कोई वो था ही नहीं कि हू इज़ प्यूटन। और आज भी, अब आज मैं वो चीज़ें दोबारा से अपने पास करती हूँ, हुँ, रिकॉल या कहीं से हुँ, कलेक्ट हुँ, करती हूँ कि वो सेशन था जो हमने हुँ, अटेंड किया था, हुँ। तो उसमें इतना भी नहीं था कि हम लोग जाके पिक्चर ले लेते थे सारी। अच्छा, उस वक़्त शायद सोच भी ऐसी नहीं थी सोच भी ऐसी नहीं थी। और उस वक़्त यही था कि हम अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे हाँ। थे और बस हम चाहते अपनी थे अपनी हाँ, वो हाँ, चीज़ों में बिज़ी थे, और वो फ्लैग हमने एक लिया हुआ हाँ, था जो हर जगह हमारे हाँ। साथ होता था। अब वो बताएँ आप एक और चीज़ जो मुझे याद है कि अनम हर किसी को वो एक कीचेन थी या बैज था, वो हाँ। बाँट रही होती थी, वो क्या चीज़ थी? वो रोटरी का था, हाँ, पोलियो फ्री, बिकॉज़ हुँ। अनफॉर्च्युनेटली वी आर नहीं नॉट एक पोलियो फ्री। पाकिस्तान की भी कोई बैज या कोई वो ऐसी चीज़ थी? पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ, बिकॉज़ आई एम एसोसिएटेड विद डिफरेंट हुँ, यूथ हुँ। हुँ, हुँ। ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैं आई यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ हुँ। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ, जो इस तरह के वॉलंटरी काम कर रहे हैं। हाँ, वो हाँ। बेसिकली वाटर पंप्स पे कर रहे होते हैं, लोगों को छोटे-छोटे से सेटअप्स करके दे रहे हुँ, होते हैं, तो मैं उस टाइम पे वो लीड कर रही थी। हुँ, तो वहाँ पे मैंने उनको एज़ अ सोवेनियर फ्लैग्स दिए थे, हुँ, और वो बैजेस दिए थे, हुँ। वो शर्ट्स दी थी, तो वो और इस तरह के। एक्सप्लेन करती थी कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो तो क्या है? हाँ। अमेरिका वाला था। अच्छा। बट इसमें इसमें मैंने, आपको याद है हमारी एक साइबेरिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो मेरे पास अभी भी, अगर आप कहेंगे तो आई विल शेयर दैट हाँ, वीडियो हाँ। विद यू। हाँ, हाँ। सो उसमें मैंने इन द एंड कहा था कि आई जस्ट वांट टू से फ्यू वर्ड्स, तो मैंने उनसे नारे लगवाए थे पाकिस्तान अच्छा। जिंदाबाद के, रिमेंबर अच्छा। हाँ। आपने भी लगाए थे वहाँ पे मेरे अब स्टेज पे, हाँ, मैं, हाँ। आप और डॉक्टर अलीना हाँ, थी, हाँ। और वो उन्होंने सबने मिलके हमारे साथ पाकिस्तान जिंदाबाद बिल्कुल, के लगाए बिल्कुल। थे, हाँ, वो ऐसे ही स्टिल है। आई हैव दैट वीडियो, जो आप देखेंगे तो। और वो फिर वो ज़रूर। हमारा नेशनल हाँ, एंथम हाँ, पढ़ना हाँ। माउंटेन्स अच्छा पे फिर जाके, अब हम आते हैं आपके इंटरनेशनल विज़िटर प्रोग्राम अमेरिका का आईवीएलपी, आईवीएलपी अमेरिका का फ्लैगशिप प्रोग्राम, सिग्नेचर प्रेस्टीजियस प्रोग्राम, है। प्रेस्टीजियस प्रोग्राम जिसमें पूरे अमेरिका को आपको देखने का मौका मिलता है, विज़िट करने का मौका मिलता है ऑन अ हाई लेवल। आप स्टेट गेस्ट होते हैं वहाँ पे। तो उमूमन तो ये कहा जाता है कि जी अगर आपके पासपोर्ट पे रशिया का वीज़ा लग गया, तो फिर अमेरिका का वीज़ा नहीं लगता। तो क्या सोर्स काम आई जो अमेरिका का वीज़ा लग गया? अच्छा, रशिया के बाद ना, मैंने शायद, मैं आप
आपको आज ये सबको बताना चाहती हूँ, मैंने शायद 2 दफ़ा अप्लाई किया था अमेरिका के लिए, क्योंकि जैसे सबको शौक होता है, मुझे ये नहीं है कि मैं अमेरिका जाके सेटल्ड हूँ, हाँ, हुँ, बट मुझे ये है कि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ का विज़िट करूँ हुँ, फॉर द लर्निंग पर्पज़। सो मैंने 2 दफ़ा किया था, वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी। रोटरी की तरफ से मुझे सेलेक्ट किया गया था, फर्स्ट टाइम यूथ को सेलेक्ट किया गया था, उसमें हुँ, 15 लोगों को वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट किया गया था फॉर द रोटरी ट्रेनिंग, और एशिया से मेरा नाम आता। अच्छा, वो पूरा इन्विटेशन था, बट ड्यू टू लाइक अननोन रीज़न हुँ, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो ये गया था। कोविड से पहले की बात ये है? कोविड से पहले की ओके, बात है। सो ये उसके बाद की बात है, रशिया के विज़िट के बाद। हुँ, हुँ, तो उसके बाद फिर मैंने अगेन, किसी ने मुझसे कहा, मैंने 15 डेज़ के बाद अगेन कर हुँ, दिया। हुँ, तो वो फिर उन्होंने मेरा फिर वो रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने थर्ड टाइम किया आफ्टर एन ईयर हुँ, कि हुँ, मैं दोबारा से। हुँ, सो उस टाइम मैंने किया, तो वो मैं थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट में आ गई थी कॉन्सुलेट। तो मैंने कहा चलिए मैं किसी से कहती हूँ। मैंने उस वक़्त यूएसएड के डायरेक्टर आए हुए हुँ, थे। उनसे मैंने कहा, सर विद नो रीज़न क्यों हो रहा है? तो हुँ, उन्होंने एक एक रेफरेंस लेटर के साथ मेरा अच्छा, वीज़ा प्रोसेस हुँ, किया था। हुँ, सो मतलब बहुत काइंड थे वो। हुँ, सो उसके बाद भी दे पुट माय हुँ, केस इनटू द हुँ, एडमिनिस्ट्रेटिव हुँ, रीज़न। और मुझे नहीं समझ में आता हुँ, था, अच्छा मेरी सारी ये रशिया के विज़िट सब सोशल मीडिया पे हुँ, थे, हुँ, बट वो एक यूथ पर्पस था, तो मैं हाँ, बहुत कॉन्फिडेंट थी हुँ, कभी ना कभी। और हुँ, मेरी किस्मत में था हुँ, कि मुझे उन लोगों को ही शायद इनवाइट हुँ, करना था। सो समहाउ इन 2021 जब हुँ, कोविड था, हुँ, या 20 की बात है, मेरे पास एक ईमेल आई कि आप बल्कि 2019 में आई थी कि वी नीड योर सीवी हुँ, कॉन्सुलेट से हुँ, फॉर द सिलेक्शन ऑफ आईवीएलपी प्रोग्राम, बट हुँ, वी आर नॉट श्योर कि आपकी सिलेक्शन होगी नहीं होगी, दिस अच्छा, इज द इनिशियल हुँ, प्रोसेस। हुँ, क्योंकि मैं बताऊँ कि जो आईवीएलपी प्रोग्राम है, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को नॉमिनेट कर ये अप्लाई लें कर या अप्लाई सकते हैं, कर सकें, वो दे वहीं से कॉन्टेक्टेड यू। नॉमिनेशन होती है, दे विल कॉन्टैक्ट यू और वही पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। ऐसी है हाँ, बिल्कुल। सो वो मुझे 2021 में कॉल आई कि इस तरह का एक प्रोग्राम है और उसमें आपकी सिलेक्शन हुई है, बट हुँ, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड हुँ, ये प्रोग्राम जो है ये फिजिकली होता था, बस दिस टाइम ये वर्चुअली हो रहा है। सो आप इसको करना पसंद करेंगे या हुँ, नहीं? सो मैंने मेरे कुछ सीनियर्स थे हाँ, जिसमें हाँ, असफर एहसन थे, वसीम बदामी जो हुँ, हुँ, आईवीएलपी जी, जी, के विजिटर्स हैं, मैंने हुँ, उनसे हुँ, पूछा तो सबने कहा ये बहुत अच्छे एक अपॉर्चुनिटी है हुँ, हुँ, और ये चांस हर किसी को नहीं मिलता। सही, मतलब ये करोड़ों में से कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको ही है। आईवीएलपी प्रोग्राम हुँ, में बुलाया और जाता है। पूरी दुनिया से ज़ाहिर है इसके पूरी अंदर दुनिया लोग से। होते हैं अच्छा शामिल। मेरा जो प्रोग्राम था वो सिंगल कंट्री प्रोग्राम था। उस वक़्त आई सिर्फ़ सी, हम लोग आई सी, पाकिस्तान हाँ, वाले थे हाँ, और यूएस में हाँ, इनवाइटेड। हाँ, तो वो कहने लगे यू मस्ट विज़िट दिस नहीं अटेंड दिस हाँ, प्रोग्राम। सो मैंने उनको ओके कर दिया। तो हुँ, वो हम लोग उस वक़्त भी 5 लोग थे हुँ, जिन्होंने हुँ, पाकिस्तान से किया था, सिंध हुँ, से मैं थी। हुँ, हुँ, सो वो हमारा आईवीएलपी वर्चुअल हो गया। मैं ख़ैर उसमें भी बहुत थैंकफुल थी कि सही, मुझे अपॉर्च्युनिटी तो हाँ, मिली, हाँ, मैंने हाँ, वर्चुअल प्रोग्राम हाँ, किया। अच्छा उस दौरान मुझे कोविड भी हो गया था, तो मैं घर हाँ, से हाँ, उस दौरान ये प्रोग्राम अटेंड करी थी। बट इन 2027 हुँ, समहाउ आई गॉट एन ईमेल के 2026 सॉरी 2022 हाँ, मैंने कहा अभी आप सॉरी कहाँ मतलब वो दिमाग में आप वही ना दोबारा से हाँ, 2022 हाँ, में मेरे पास एक ईमेल आई कि हाँ, अब ये प्लान हो रहा है एंड हाँ, वी नीड योर पासपोर्ट्स हाँ, वगैरह। हाँ, तो फिर मैं गई। अच्छा सबको पासपोर्ट उस दिन दे हुँ, दिया था जब हुँ, इंटरव्यू था। मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हाँ। कंटिन्यू कर दिया। आप बताएँ फिर जो जब आप अमेरिका ये हो गया, प्रोसेस हो गया प्रोसेस हो गया। और आप अमेरिका पहुँच गई स्टेट गेस्ट के तौर पर, अनम अकराम जो जिसको कभी नहीं अंदाज़ा था कि कि कोई मैं ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी ज़िंदगी में, क्या फीलिंग्स थी और फिर वो कैसा रहा इस्तकबाल और सारी आई चीज़ें? हैव नो वर्ड्स टू टू डिस्क्राइब माई फीलिंग्स इन माई वर्ड्स। वो जब मैं यूएस और आईवीएलपी का जिक्र करती हूँ ना, तो वो हाँ। मेरे चेहरे से लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मुझे कितना अच्छा हाँ, फैसिनेट करता था वो। सो वो एक तो सबसे पहली था कि मुझे कपड़े कम लेकर जाने थे, वो रशिया के वो विजिट से समझ में मुझे आ आइडिया गया था, वो मुझे समझ में आ गया था, हैंड कैरी मैंने लिए था। हुए थे। और सेकंड एक अच्छा था, एक प्राउडनेस थी। हुँ, और हुँ, जो लोग थे, मतलब मैं सिंध से थी हुँ, और अलग अलग जगहों से लोग थे। हुँ, तो हम 3 लड़कियां थी, 2 लड़के थे, तो वो एक हुँ, अलग था। वहाँ पे हम लोग वॉशिंगटन डीसी, तो वॉशिंगटन डीसी में वहाँ पे पहुंचे तो एक मतलब इतना वहाँ पे रश कि हमें हुँ, लगा था कि हम 2-3 घंटे। फिर एक हुँ, स्टेट से एक मेंबर आए, उन्होंने हमारे सारी चीज़ें करी। एक डर भी था, हुँ, एक पता नहीं, एक अननोन सा एक फ़ियर अच्छा। होता है वहाँ पे आपको, हुँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत हुँ, स्ट्रिक्टनेस है। हुँ, और जो हमने सुना हुआ हुँ, है कि डिटेन ना कर अमेरिकन्स लिया का जाए या एग्ज़ैक्टली कुछ और थोड़ा-सा ऐसा हाँ, डिस्क्रिमिनेशन वाली हाँ, चीज़। हाँ, सो वो चीज़ें हुई नहीं। हुँ, हमने बहुत स्मूथली किया और हम हुँ, 2 गए डीसी थे हुँ, जो कैपिटल है। सो बस वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई जो हुँ, शायद अब जब बात करती हूँ तो टाइम कम पड़ हाँ, जाता है, लेकिन वो हाँ। मेरी ज़िंदगी का किन हाई ऑफिशियल सबसे से मुलाकातें खूबसूरत रही वहाँ पे अगर कोई नाम याद हो तो? वहाँ पे हम लोग
कुछ वाइट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव थे, मोहसिन अकरम साहब थे, वो वहाँ पे कोई सेनेट को लीड कर रहे थे। अब तो हम्म। इतना टाइम हो गया, मैं मेमोरीज में से कुछ देख के बता फैमिलीज सकती से हूँ। भी कनेक्ट हुई आप वहाँ पर? कुछ फैमिलीज हम बेसिकली मैं मुझे जो वहाँ पे विजिट करवाया गया था वो वॉशिंगटन डीसी का हम्म। था। कांग्रेस गए, कांग्रेस हम्म। की जो मेन उनका मीटिंग हॉल हम्म। है वहाँ पे उन्होंने हम्म। विजिट कराया, वहाँ पे बिल्डिंग्स का, वहाँ पे इवन तो वहाँ की कांग्रेस की लिफ्ट्स बहुत ज़्यादा मशहूर है, बिकॉज वो गोल्ड की पूरी बनी हुई है ऐसे वो। ही। सो वो वहाँ का अच्छा, विजिट था हमारे साथ। वरना हम तो अरब कंट्रीज में सुनते हैं ना चीजें हाँ, गोल्ड की मतलब होती है वो। वो एक पुराना जो आप हाँ इंग्लिश फ़िल्म्स, हाँ मूवीज़ में देख रहे हाँ होते हैं। हाँ फिर वहाँ का हमने एक वो उस टाइप का मेला टाइप की जो चीज़ होती है ना, जिसमें वो यहाँ पे तो वो मौत का वो होता है, वहाँ पे आई डोंट नो उसको क्या, हाँ, मैं मिस कर रही हूँ उस चीज़ को। अच्छा, तो वहाँ पे वो जो फ़िल्म्स में हम लोग पुरानी फ़िल्म्स में हाँ देखते थे कि वो हाँ। टाइगर है, लायन है, उसके हम्म। साथ लड़की रोटेट कर रही है, वो वहाँ पे यानी वो जो ट्रेडिशन चीजें हैं वो उन्होंने आज तक वहाँ अपने बरकरार रखी बरकरार हुई हैं। रखी हुई है और क्योंकि हमें वो हमारे जहन अपॉर्चुनिटी। में तो यही है ना, जो हमने विजिट किया और हमने देखा है कि अमेरिका जो है वो बहुत ही मॉडर्न हुँ। स्टेट्स में से है, लेकिन आप बता रही हैं कि उन्होंने अपने ट्रेडिशन को भी जो है वो बिल्कुल रखा हुआ है, बरकरार तो रखा हुआ वो है। सारी चीज़ें, वैसी बॉक्सेस, वैसे उनके जो हम्म। जोकर्स वगैरह हम्म। होते थे उस टाइम पे। सो वो वहाँ पे वो कुछ थी। अच्छा, हमें बहुत मेन सी चीज़ें उन्होंने विज़िट करवाई हम्म। थी। तो वॉशिंगटन डीसी था, वॉशिंगटन डीसी के बाद फिर हम लोग बफ़लो की साइड गए थे, इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क। हम्म। और वहाँ पे फिर नायग्रा फॉल्स, जो बहुत सारे लोगों को ख्वाहिश होती फेमस। है, फेमस होती है कि देखें लाइफ़ में। हाँ। इट्स बेसिकली उसका मेन पार्ट जो है वो कनाडा में है। जी हाँ। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे मिशिगन। मिशिगन हम्म। में हम उन्होंने लेक माउंटेन्स की साइड पे और कुछ फार्मिंग से रिलेटेड था। हम्म। मतलब उन्होंने हमें हर मेट्रोपॉलिटन सिटी से लेकर हर तरह के बताए थे कि किस तरह हम्म। पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स वगैरह के लिए डीसी का। उसके बाद लास्ट हमारा शिकागो था, हम्म। अमेजिंग सिटी। सो डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट कल्चर थे। मतलब हाई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के साथ हम्म। मीटिंग्स थी, उसमें मीडिया भी आ रहा था। उसमें हमारा ये जो बफलो की साइड पे ब्लैक अमेरिकन्स के साथ हमारे हम्म। इंटरेक्शन था। हमने एनजीओज का विजिट किया, मीडिया हाउसेस का किया, सॉफ्टवेयर हाउसेस का। वहाँ पे भी एक रेडियो का प्रोग्राम भी मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड अच्छा। करवाया था। म्यूजियम्स का वहाँ पे विजिट हम्म। हमने किया। हम्म। उसके अलावा उनके जो पॉलिटिकल सेक्टर्स है उससे रिलेटेड उन्होंने हमें हम्म। बताया कि किस तरह होते हैं, क्या राइट्स होते हैं। हम्म। बिल्डिंग्स का करवाया, होम हॉस्पिटैलिटी दी, यूनिवर्सिटीज़ के विजिट हम्म। हुए, कॉलेजेस हम्म। के विजिट हुए, स्कूल्स के विजिट हुए। और कुछ यूथ प्रोजेक्ट्स पे वो लोग काम कर रहे हैं, तो उस पे उन्होंने हमसे कुछ इनपुट्स आउटपुट्स वेरी अपने गुड, दिए और वेरी लिए। गुड। तो वो इस तरह के अमेरिका, और हम्म। अमेरिका में और भी बहुत सारी चीज़ें हाँ, हुई। अनम, अमेरिका की बात हो रही है, आपके इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम की बात हो रही है, कोई ख़ास एक मेमोरी शॉर्टली अगर आप शेयर करें? वैसे बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने कहा था कि कुछ कोई क्या करूँ, मतलब कुछ था कि अब पाकिस्तान के बारे में तो बता रहे हैं, हुँ, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो हमारे जाने के बाद उनको याद रहे। हुँ, सो मैं यहाँ से ना करेंसी लेकर चली गई थी, एक हुँ, 10 रुपीज़ वाली, एक हुँ, सूवीनियर के तौर पे। हुँ, वैसे तो मैंने वहाँ पे अजरक सबको दी थी, हुँ, लेकिन मैं वो लेके चली गई थी। और मुझे याद है कि वो मतलब एक में 100 होते हैं शायद नोट्स, या 1000 होते हैं 10 100 रुपये। होते हैं। सो मैंने तकरीबन 100 लोगों को वो दी थी हाँ, 10 की करेंसी, और उनको लाज़मी बताया था हाँ, कि ₹1000 बनते हैं। 1000 रुपए बनते हैं, जो कि सही। नथिंग बट हाँ, एक वो बट याद उसकी के एक लिए। अपनी वो है। सो मैंने हाँ, वो दे के लोगों को बताया था हाँ, कि हु इज़ ही इज़ हुँ, कायद-ए-आज़म, हुँ, ही इज़ द फाउंडर ऑफ हुँ, पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान बनाया एंड हाँ, ऑल दैट। तो मैं और फिर मैंने उनसे पूछा था कि हु इज़ ही? हुँ, सो वो या ही इज़ द फाउंडर ऑफ हाँ। पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म। सो वो वाला जो हाँ, सिनेरियो होता हाँ, है, हाँ, तो मुझे अच्छा लगा कि शायद मेरी वजह से 100 लोगों को, हाँ, कुछ लोगों को पता भी था। हुँ, बहुत सारे लोग हाँ। ऐसे थे जिनको नहीं पता होता, जो यूथ। तो मुझे वो एक 100 मेमोरी लोग। याद है कि रशिया में एक जर्मन को हमने कबाब खिलाया था, तो हाँ, उसको बड़ा पसंद आया था और उसको मिर्चें भी बहुत लग रही थी, हाँ। और साथ में वो बता भी रहा था कि क्या खाया तुमने? कबाब। कहता था सेम कबाब। फॉर दैट कोको कोरिना जो पीछे हाँ, हमने गाया था, वो बाद में लोग एग्ज़ैक्टली। रिपीट कर हाँ, रहे थे। एग्ज़ैक्टली। तो ये सब जो है ना, होता ये है कि जब आप पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, शायद कराची में हम ऐसी कोई चीज़ करें तो बहुत ही बेवकूफ़ लगें, लेकिन वहाँ की वो एक आपके सेंटिमेंट्स ही अलग होते हैं जो आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं, हाँ, वो बिल्कुल और अलग एक अलग चीज़ होती है और लोग उसको बड़ा एप्रिशिएट कर रहे होते एप्रिशिएट हैं। कर रहे बाद होते में हैं। भी आप देखते हैं तो बाज़ औक़ात हँसी भी आती है, हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात आप अच्छा, उसको एग्ज़ैक्टली। एन्जॉय भी करते हैं। यूएई का ज़िक्र करें, दुबई का ज़िक्र करें, दुबई के अंदर हमने एक विज़िट किया। अब हम बहुत हो रहा है, लेकिन आप क्या कहते हैं, आपने विज़िट किया वहाँ पे बड़ी शख्सियत से आपने मुलाकात की। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप बहुत से ट्रेनिंग सेशन घंटों के एक जगह पर, लेकिन ऐसी शख्सियत से मुताल्लिक़ जब आप उनसे मुलाकात करते हैं और उनके साथ बैठते हैं, वो जो आपकी ग्रूमिंग होती है, वो एक तरफ। तो थोड़ा-सा बताएँ कि दुबई में किनसे मुलाकात की थी और वो कैसा एक्सपीरियंस था?
बहुत अच्छा लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस था। बेसिकली पाकिस्तान और रशिया के जिस टाइम पे हालात बेहतर थे उस हुँ, टाइम पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, वो हुँ, इश्तुलिबात भी होते थे, तो हुँ, एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। हुँ, सो जब उनको पता चला चला था तो वो दे हैव इनवाइटेड अस, मतलब हुँ, उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग रशिया से आ रहे हो हुँ, तो डू विज़िट, जो हम हुँ, लोग गए थे फिर। हुँ। और मुझे याद है फर्स्ट टाइम जो है वो उनको परवेज़ मुशर्रफ को फ़ेसबुक पे लाइव वो आए थे, जो जी, मैंने अपने जी, कैमरे से किया था, वो जी। आज भी मेरे पास है। वो मतलब मुझे अच्छा लगता है, पहली दफ़ा वो लाइव आए हुँ, थे और जो हमारा उनसे इंटरेक्शन हुआ हुँ। और जो बातें उन्होंने हम सारी चीज़ों पे हमने उनसे जी बात की हाँ, थी और बहुत बहुत खुल के बात पॉज़िटिवली की और है। बहुत हाँ, कॉन्फिडेंटली उन्होंने हर हुँ। चीज़ का रिप्लाई किया था और बहुत पॉज़िटिव वे में वो रिप्लाई किया 15 था। मिनट का टाइम था जो 2 अमेज़िंग घंटों टाइम, के ऊपर 2 घंटों चले के गया ऊपर था और था। वो उस वक़्त भी शायद ख़त्म नहीं होता, हाँ, लेकिन हमें फिर फर्दर जाना था। जाना था, फिर हमें दूसरी मीटिंग के लिए हाँ, जाना था, तो हाँ। वो भी हमारी अच्छी रही। इसी हुँ, तरह की पे यहाँ पे मुझे लगता है कि सिर्फ़ बाज़ औक़ात नाम ज़्यादा होते हैं कि ये हुँ, पार्टी सही नहीं है। हुँ, आई मेट बख्तावर एंड मिस हुँ, आसफ़ा, हुँ, जो वो भी मतलब मैंने उनसे अच्छी और हुँ, मैंने उनसे हुँ, काइंड लोग नहीं हुँ। देखे हैं, मतलब वो दे आर सो अमेज़िंग। आसफ़ा बीबी के साथ आपने आस उस वक़्त काम किया जिस वक़्त ज़ाहिर है वो इस वक़्त तो फर्स्ट लेडी ऑफ़ फर्स्ट लेडी पाकिस्तान ऑफ़ है, पाकिस्तान है। लेकिन उस वक़्त जो है वो दूसरी कैपेसिटी में थीं, हाँ, पार्टी की तरफ तो से वो पार्टी थी, की तरफ से नॉमिनेटेड थीं बट वो। वो अचानक से मेरे उसी हुँ, मरकज़ हुँ, उम्मीद करीमाबाद के हाँ, एरिया में, वहाँ पे वो लोग अचानक आ गई हुँ, थी कि हम आना चाहते हैं। हुँ, वी सेलिब्रेटेड हुँ, द बर्थडे ऑफ हुँ, कायद-ए-आज़म। हुँ, सो इट वाज़ एन अमेज़िंग हुँ, एक्सपीरियंस। हुँ, इसी तरह और भी बहुत हुँ। सारे लोग हैं जिनसे मिलते हैं, मतलब मेरा हमेशा मकसद ये होता है कि मैं एक तो पीस का मैसेज कन्वे हुँ, करूँ, आपके आपस में कोई भी कैसे भी अच्छा, उस वो जो इवेंट है जिसमें मिस आसफ़ा और मिस बख्तावर आई थी, उसमें मेरे पास डिफरेंट पॉलिटिकल, उसमें एमक्यूएम वाले भी थे, हाँ, हाँ, पीएमएलएन वाले भी थे, हुँ, सो डिफरेंट लोग थे, बट हाँ, वो थी बर्थडे कायद-ए-आज़म की, तो हम किसी को भी हाँ, नाम से मतलब नहीं कर रहे थे, यूनिटी वहाँ पे यूनिटी नज़र थी। आनी चाहिए, हाँ, तो हाँ, मेरा ज़्यादातर इसी तरह हुँ, रहा है कि जो मेरा काम रहा हुँ। है वो सब में इक्वली रहा है। मैं मतलब किसी एक चीज़ को मैं लेकर समझता नहीं हूँ जो करती हूँ सोशल पॉलिटिकली। एक्टिविस्ट होते हैं, तो उनको किसी पॉलिटिकल शेल्टर में होना भी नहीं चाहिए, एग्ज़ैक्टली। तमाम पॉलिटिशियंस के साथ मिलके काम करना हाँ, और चाहिए सबको अच्छी बात है, चाहे वो और पीपल्स पार्टी हो। मैं समझता हूँ कि आपने एक ब्रिज का काम किया जो हेल्थ केयर के अंदर और सोशल बिल्कुल, एक्टिविज़्म के मैं यही अंदर कह रही हूँ, और इसमें सारी पार्टीज़ जो हमारी हुँ, हैं, हुँ, मतलब एमक्यूएम हो गई, हुँ, पीपल्स पार्टी हो गई हुँ, सबसे पहले, तो इन सब ने मतलब हुँ, कभी भी कोई बीइंग अ यूथ मैंने किसी को अप्रोच किया तो मुझे हुँ, बहुत पॉजिटिव हुँ। रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा सो अनम इंटरनेशनली आपने बहुत से प्राइड का ज़िक्र किया। सबसे बड़ा तो प्राइड यही है कि पाकिस्तान को, अपने मुल्क को किसी दूसरे मुल्क में रिप्रेज़ेंट करना। वो कई ममालिक में आपने अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेज़ेंट किया। पाकिस्तान में आप कौन-सा सबसे बड़ा अपने आप को समझती हैं कि ये ज़िंदगी का मेरा प्राइड है? बहुत सी वो तो हमने बात की इमोशनल चीज़ें हैं, वो तो होती रही ज़िंदगी में। लेकिन जिसको आप समझती हैं कि नहीं ये मेरी ज़िंदगी में जो काम हुआ, ये शायद नहीं हो सकता, बहुत से लोगों के साथ नहीं होता। अ, इसमें भी अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। इसमें 2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत लगती हैं। एक हुँ, तो ये कि मुझे हेड ऑफ़ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया गया था पाकिस्तान अच्छा। नेवी की तरफ से, हाँ, हाँ। जब मैं रोड ट्रैक को हेड करी थी एज़ अ गवर्नर अच्छा। डिस्ट्रिक्ट 3271 को, तो हमारे एक बहुत सीनियर रोटेरियन हैं, हुँ, हुँ। सो उनके बिहाफ़ पे एडमिरल तनवीर साहब, उनके बिहाफ़ पे एक आई सी। मतलब उन्होंने एडमिरल पाकि तनवीर साहब को अभी रिसेंटली जो है वो तमगा इम्तियाज़ तमग़ा दिया गया। इम्तियाज़ दिया गया जी। है। उनको बहुत सो मुबारकबाद हमारी वो तरफ और मेरे से। क्लब की तरफ से पाकिस्तान नेवी ने मेरी एफ़र्ट्स को एप्रिशिएट करने के लिए मुझे आई हेड सी, ऑफ़ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया था। तो आई वो सी। वो जो हम लोग मैं फिर वही कहती हूँ, हाँ, टीवी में देखती हूँ, वो हाँ, बैंड बाजे पूरे हाँ, पाकिस्तानी हाँ, फ़ोर्स होती है और आप हाँ, आगे चल रहे होते हैं, हाँ और और फिर मुझे मज़ार-ए-क़ायद पे हाज़िरी दे रहे मज़ार-ए-क़ायद होते पे हैं। हाज़िरी, और फिर हाँ। मुझे ये चांस मिला था कि उनके जो ऑफ़िशियल बुक्स है उसमें बहुत सारे लोगों के जी, कमेंट्स नहीं होते, जी, तो जो मेरा विज़िटर बुक विज़िटर होती है। बुक होती है, जी, उसमें मेरा कमेंट है, तो वो आई मेरे सी। लिए एक हमेशा हुँ, एक ऐसी लवली मेमोरी है। उसके अलावा मुझे रोटरी और रोटरैक की तरफ से आई यूज्ड टू बी द डायरेक्टर ऑफ हुँ, पाकिस्तान हुँ, अफ़गानिस्तान, फिर साउथ एशिया लेवल पे हुँ, एक अवार्ड्स हुए थे, तो वो मुझे इंडिया में मिला था। तो वहाँ पे इंडिया में अवार्ड मिला था, फिर वो पाकिस्तान आया था, आई तो सी। इस तरह की बहुत हाँ, सारी हाँ, छोटी-सी हाँ, चीज़ें हाँ। जो याद रहती हैं अभी हुँ। भी। अच्छा एक चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया, आपने भी एक्सपीरियंस किया कि रोटरी का जो नेटवर्क है, वो दुनिया भर में आपको प्राइड देता है हुँ। और आप रोटरी के कम्युनिटी में कहीं न कहीं एक हो जाते हैं, चाहे वो आप इंडिया से आपका ताल्लुक हो, बांग्लादेश या से रशिया हो, से हो, रशिया से हो, कहीं रिमेंबर? से भी हो। एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, अमूमन मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा गेस्ट हो उससे मैं ऑफ़िशियल और प्रोफ़ेशनल सवालात करूँ, पर्सनल सवालात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको लॉजिक दूँ कि मैं क्यों ये पर्सनल आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि
लोगों के लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए। अनम अकरम जो है वो शादी हुई, शादी के कुछ अरसे बाद ही इनके हस्बैंड की डेथ हो गई और आज 8 महीने हुए अनम की हस्बैंड को डेथ हो के। एक 9 to 9 months। इमोशनल जो है वो एक डिलेमा, एक इमोशनल ब्रेकअप आपने सहा और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे में आपने अपने आप को रिकवर किया और आज आप दोबारा से अपने जो छोटे साहबज़ादे हैं उनको भी माशाल्लाह सँभाल रही हैं और प्रोफ़ेशनल और सोशल लाइफ़ में भी वापस हैं। तो डॉक्टर फ़रखान से हमारी भी मुलाकात रही, बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक थे और अचानक उनकी डेथ हुई। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। वो फ़ेज़ बहुत से लोगों के लिए थोड़ा-सा उसके ऊपर करें, किस तरह से निकली उस फ़ेज़ से? अच्छा, ये कहना कि उस फ़ेज़ से निकल गई हूँ फुरकान, तो बस लगता है मतलब ही इज़ स्टिल विद मी। हुँ। 8 मंथ्स 9 मंथ्स जो भी है वो शायद 10 साल भी गुज़र जाएँ, हाँ, 20 साल गुज़र वो जाएँ, सारी फुरकान की वो ज़िंदगी का है। वैसी मुझे उनकी हुँ, फ़ीलिंग, हुँ, उनकी स्मेल, सारी चीज़ें वैसी हैं। और मुझे खुद नहीं पता कैसा टाइम गुज़रा, बट मुझे लगता है टाइम गुज़रने के बाद लोग कहते हैं कि टाइम जो है वो वक़्त मरहम होता है, टाइम हील सब कर बैच हील देता है। है। हील नहीं करता, वो हमें यूज़्ड टू कर देता है उस हुँ, चीज़ के साथ हुँ, सर्वाइव करने हुँ, के लिए। हुँ, जो मुझे लगता था, मतलब इट वाज़ ऑल सडन एवरीवन हुँ, नो, और मुझे अब पता, उस दौरान मुझे पता चला था कि वाक़ई में मुझसे मोहब्बत करने वाले इतने लोग मौजूद हैं। आप लोग सब 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 आए थे। मैं उस अपनी मेंटल कैपेसिटी में, मेंटल हुँ, सिचुएशन ऐसी हुँ, नहीं थी, मुझे पता हुँ, नहीं था मैं क्या बोल रही हूँ, क्या हुँ, कर रही हूँ। हुँ, इट वाज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अ सेकंड। हुँ, फुरकान बेसिकली, आई एम सो प्राउड ऑफ हुँ, हिम। वो हमेशा चाहते थे, उनको वो मतलब बीइंग एन इमरजेंसी कंसल्टेंट, हुँ, वो ना पेशेंट्स को लेके कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। हुँ, वो ये कहते थे, यार ये जूनियर्स आते हैं, ये ट्यूब में ये कर देते हैं, ये सीपीआर लॉन्ग करते हैं। हुँ, लेकिन हम एक ना लिमिट होती है, उसके बाद कहते हैं कि ना एक लाइन होती है, उसके बाद हमें नज़र आने लगते हैं लोग कि बस अब उससे आगे हम जा नहीं सकते। ज़िंदगी का खात्मा हो ज़िंदगी गया। ख़त्म। हुँ, हम अल्लाह ताला से लड़ हुँ, नहीं सकते। कह लेंगे कोई शक नहीं। डॉक्टर्स को ना, कुछ डॉक्टर्स को वो फीलिंग आती है कि हुँ, हम कह लेंगे, उसके बाद मैं पेशेंट को छोड़ देता हुँ, था। फिर मैं उस पे कुछ नहीं करता था कि हम बस उसको अब जो देना है वो अज़ियत देना है। और वो खुद भी कहते थे बस ये वेंट वाली चीज़ें ना हो, बस इंसान अच्छा। ना नॉर्मली, क्योंकि वो हुँ, बहुत तकलीफ़ दे हुँ, प्रोसेस होता है। हुँ, कहते पेशेंट ने शायद इतना तकलीफ़ देना हो जितना उसके लोगों के लिए, चाहने वालों के लिए होता है। कोई शक नहीं है। सो वो मुझे खुद नहीं पता, वो चलते-फिरते वो हम एक पेन किलर लगवाने गए, वो लेटे, ही कोलैप्स एंड ही डाइड। हॉस्पिटल वालों ने, ओझा से ताल्लुक़ था। अमेज़िंग पीपल, लाइक मुझे नहीं लगता कि उन जैसे लोग भी, मतलब हुँ, हर डॉक्टर अभी हुँ, भी दे आर इन हुँ, कॉन्टैक्ट, वैसी केयर करते हैं हुँ, मेरी। दे डिड देयर बेस्ट। 15-20 मिनट्स का सीपीआर हुँ, होता है। बियॉन्ड द बुक्स सब चले गए। डेढ़ 1 घंटे तक करते रहे। कैथ लैब डॉक्टर हुँ, नोमान आ गए, हुँ, कंसल्टेंट थे घर से, बट ही कुडन्ट सर्वाइव। तो वो फुरकान कहते थे कि अगर कार्डियक अरेस्ट जो है ना वो 40 से कम एज में हो ना, हुँ, तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम लोगों को सर्वाइव होते हुए देखा है। और यही अगर आफ्टर 60 इयर्स हो, क्योंकि वो अच्छा। वेसल्स वगैरह बन जाती हैं, तो लोग सर्वाइव कर हुँ, लेते हैं। हुँ, सो लगता था, है, पहले तो लगता कि अभी एक दिन भी नहीं गुजरेगा और शायद अब मर जाऊंगी, अब मर जाती हूँ। पता नहीं कैसे हुआ, महीने गुजर गए। अयान छोटा सा था, नाउ ही इज़ अ ग्रोन अप पर्सन। बहुत फिर अपने आप को खुद ज़बरदस्ती अल्लाह ताला से क्लोज़ किया, हुँ। और इंसान हो भी जाता है, बिकॉज़ अल्लाह हैज़ सेलेक्टेड मी फॉर दिस, ही हैज़ चूज़न मी। अल्लाह ताला कभी भी आपको इतना बड़ा गम देता ही नहीं है कि जिससे आप सर्वाइव ना कर सकें। उम, पता वो नहीं, बट आप मैं में कह रही हूँ इससे बड़ा गम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ना जब ये देता है ना, तो वो साथ हो जाता है, हिम्मत मतलब भी देता हिम्मत है। दे देता है। और क्या, कैसा स्टेज था, क्या फीलिंग थी वो, अब जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे तकलीफ़ होती है, और मैं हुँ, खुद लोगों से अप्रोच हुँ, करती हूँ जिनके हुँ, साथ ये सिनेरियो हुँ, हुआ होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि बस इस चीज़ पे उम्मीद रखें कि जो वो दिन था, वो हर आने वाला दिन हुँ, बेहतर होता है। हुँ, और इस दौरान फिर मैंने डॉक्टर इमरान होते हैं, उन्होंने, वो बेटी मुझे बोलते हैं, हुँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्त काउंसलिंग, मेरे हुँ, साथ एक हुँ, साइकोलॉजिस्ट अटैच करी, हुँ। क्लिनिकल डॉक्टर सुम्बुल। वो मुझसे अच्छा। ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, तो हुँ, उनकी कुछ बातें थी जो मेरे जहन में आज भी हैं। हुँ, वो कहती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे टफ डे जो है वो था जब हुँ, तुमने फुरकान को फेयरवेल की थी, और जब तुमने वो दिन गुजार दिया तो तुम कोई भी दिन गुजार सकती हो। सही। तो
फिर उसके बाद ऑफिस आई, ऑफिस में ऑफिस का माहौल जिसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं ज़की भाई बोलती हूँ, मैं ज़की रिजवान उस्मानी साहब को देती हूँ। वो मैंने जब उनको कॉल किए, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, भाइयों की तरह खड़े रहे, मशहूर साहब हर तरह से मुझे काउंसिल किया। और फिर अल्लाह ताला से करीब हो गई, फिर लोगों के सामने कम बोलना शुरू कर दिया। लोग अच्छा। आते थे तो फिर मुझे लगता था दिस इज अ मैटर बिटवीन मी एंड अल्लाह, ही डिड दिस, क्वेश्चन करना है तो उनसे करूंगी, मतलब किसी और के सामने मैं क्यों रूं, मतलब मैं मुझे था कि मैं किसी के सामने मुझे वीक नहीं होना, और अल्लाह का शुक्र है। तो जो चीज़ होनी है वो उस वक्त होनी है जो मेरा और अल्लाह का वक्त है। ही मतलब मैं उनसे क्वेश्चन करूंगी, ही डिड दिस ना, और किसी ने नहीं किया। अगर वो चाहते तो ये सब कुछ नहीं होता, बट यकीनन ही हैज सम अदर प्लान जो मुझे नहीं जी हाँ, पता। बिल्कुल। अल्लाह ताला की मेरा जो ये रज़ा में राज़ी होना, ये हाँ बहुत बड़ी एग्जैक्टली। इंसान की और कामयाबी है। मैंने किस तरह थर्ड डे शुक्राने के नफिल अदा किए हुँ, इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं। आजकल का जो सिनेरियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो मैं ये कह रही थी पहले दिन के जो 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 एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, जो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे के साथ हैं। जिन पे जुल्म हो रहा हो, जो मोहब्बत करते थे, मतलब मेरा दिन फुरकान से शुरू होता था, उनको देख के शुरू होता था, रात को उनके साथ खत्म होता था। हर वक्त 24 घंटे मैसेजेस करना, कुछ भी नहीं होते तो सिर्फ वो कॉल क्या करते थे। मैं कहती कि क्या हो गया फुरकान, क्यों कॉल किए? बस सोचा था आवाज़ सुन लूँ मैं। तो अल्लाह ताला वो आपको उसी तरह से जैसे मैसेजेस आपने और एक वो सारी चीज़ें, उसके बाद फिर जब बहुत ज़्यादा मुझे होता है तो वो फिर मुझे जो मेरी डॉक्टर सुम्बुल थी कहती थी कि देखो, जब तुम्हें लगे ना कि अब देयर इज़ नथिंग, तो तुम फुरकान को ना अयान में फील किया करो, क्योंकि वो तुम्हारा और फुरकान का मिक्सचर है। अल्लाह ताला ने सो आपको वो ज़ाहिर है एक नेमत दी है, नेमत दी, और इतना प्यारा सा और है कि नो वो डाउट, नो खुद डाउट, अपने नो साथ डाउट। एंगेज रखता है। फुरकान की कमी तो कोई पूरी नहीं कर नहीं, सकता है, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं फुरकान का रोल भी अदा कर रही हूँ, और अयान को एज अ फादर भी कर रही हूँ। और अल्लाह का एक और चीज़ ये कि अभी डॉक्टर के साथ मिलके, डॉक्टर मुमताज़ बलोच उसमें अच्छा, सबसे बड़ा नाम है जो अच्छा। मैनेजर हैं, उनके साथ मिलके मुझे था कि मैं फुरकान के लिए हाँ, कुछ हाँ, करूँ। हाँ, सो वी हाँ। हैव एस्टैब्लिश a library in the name of माशाल्लाह, फुरकान, ओके, just to give him a गुड टू नो, tribute or ओके, memory। ओके। तो मैंने जितनी भी फुरकान की बुक्स थी वो अच्छा, सब मैंने डोनेट कर लाइब्रेरी में दी डोनेट आपने, कर दी। उन्होंने ओके। बाकायदा उसका ये इन प्रोसेस है। हाँ, सो वो एक अच्छी चीज़ मुझे हाँ। लगी नहीं, कि मैं अनम इसको ये सवाल करके आपको क़तन इमोशनल नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ़ ये था हाँ कि जो देखने वाले हैं वो इससे इंस्पिरेशन लें कि जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। जैसे आपने कहा कि वो तो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ किया जाए और ऐसी चीज़ें किया जाए जिनसे उनको बेनिफिट हो। और आप ज़ाहिर है आपकी औलाद है, आपने उसको परवान चढ़ना है और इंशाल्लाह आगे आपने और कुछ चीज़ें ये भी होती है ना माइंड में कि आप इस सारी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो आपके इट्स पास नॉट, इट्स इज़ बियॉन्ड नॉट योर बियॉन्ड, कंट्रोल। हाँ, हाँ, तो या तो आप सारी ज़िंदगी रोते हुए, फिर उससे आपके पेरेंट्स भी, मेरा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जी, सिस्टम है, मेरे जी। भाई हैं, मेरी बहन है, आज में हुँ, मेरे पेरेंट्स हैं जो साथ मेरी, मतलब मैं हुँ, साँस लेती थी तो वो लोग खड़े हुँ, होते थे। हुँ, तो मतलब आप फिर ये नाशुक्री की तरफ ना आए ना, मतलब आपके पास जो चाहने वाले रिश्ते हैं आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो बस इन सब की सपोर्ट की वजह से चीज़ें गुज़री हैं, ज़िंदगी गुज़र रही है, और अल्लाह ताला से उम्मीद अच्छी है कि अल्लाह ताला बेहतर ही करेगा। इंशाल्लाह। अनम, हम मूड को चेंज करते हैं, हमारा सेगमेंट होता है दिस एंड दैट, तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हेल्थ केयर या एजुकेशन? डेफ़िनिटली हेल्थ केयर, अच्छा, सीएसआर या फंड रेजिंग? फंड रेज़िंग, सोलो काम या टीम वर्क? टीम वर्क। ओके। वैसे मैं सोलो काम करती हूँ, फिर टीम के लिए। अच्छा। ओके। प्लानिंग या एक्शन? प्लानिंग, प्लानिंग विद एक्शन। हाँ, अच्छा। पहले प्लानिंग फिर फिर एक्शन। एक्शन। कराची या इस्लामाबाद? डेफ़िनिटली कराची, अच्छा। रशिया विजिट या यूएसए विजिट? यूएसए विज़िट। रशिया वाले नाराज हो जाएंगे। कोई मसला नहीं अच्छा। है, उससे बाउंड्रीज़ आगे निकलती हैं यूएस से। ओके, ओके। ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट या पॉलिसी इम्पैक्ट? ऑन ग्राउंड, फॉर्मल मीटिंग्स या कैजुअल विजिट? कैजुअल विज़िट्स, प्रपोजल राइटिंग या फील्ड एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन, फील्ड, ग्रांट राइटिंग या इवेंट मैनेजमेंट? इवेंट मैनेजमेंट, अच्छा। स्टेक होल्डर्स या बेनिफिशरीज? बेनिफिशियरीज़ डेफ़िनिटली, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर? पब्लिक। वाई पब्लिक? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स वाले जो चीज़ें होती हैं ना, वो वो ज़्यादा पब्लिक बेहतर में होती ज़्यादा है। बेहतर होती हैं। फेस टू फेस या वर्चुअल कोलैबोरेशंस? फेस टू फेस, प्रोग्रेस या परफेक्शन? प्रोग्रेस ऑलवेज, बिग विजन या स्मॉल विंस? बिग विजन, एक्सपीरियंस या इनोवेशंस? एक्सपीरियंस, लीडरशिप या मेंटोरशिप?
लीडरशिप, लोकल इम्पैक्ट या ग्लोबल आउटरीच? लोकल इम्पैक्ट। नॉट ग्लोबल आउटरीच? नॉट मुझे लगता है अभी हमें लोकल इम्पैक्ट की ज़्यादा हम्म। ज़रूरत है। बेनिफिशरीज यहाँ पे ज़्यादा हम्म। लोकली ज़्यादा मौजूद है। रिस्पेक्ट या रिकग्निशन? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। अनम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बड़ी अच्छी मुलाकात रही और इंशाल्लाह ऐसी मुलाकातें आगे भी चलती रहेंगी। गुफ्तगू विद AR के में आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अली रज़ा, और इट इज़ ऑलवेज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस जब भी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और मुझे बुलाया, और हमने आज कुछ जी चीज़ें हाँ, डिस्कस की हैं। नो डाउट। लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, टेक थैंक केयर। यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।